तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में स्टडी किया था। हमने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि बेस्ट अल्टरनेट पर वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज पर जो वैल्यू ऑफ फैक्टर गया है वो बेटा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को स्टडी किया, इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। जब आप किस रिसोर्सेज को एक से दूसरे पर शिफ्ट करते हो तो आपको कितना लॉस हो रहा है गेन के बदले में, उससे हम लोग यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। टेक्निकली मार्जिनल का मतलब वन एडिशनल यूनिट के लिए जितना हमारे लिए बेटा यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उससे हम लोग टेक्निकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा यूनिट की क्या कॉस्ट आ रही है व्हेन सम रिसोर्सेज शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। तो हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन को कहा था, फॉर्मूले को कहा था लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज वन अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज टू, या हम लोग फॉर्मूला बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं। तो वो टेबल हमने बनाया था जो अपन पहले भी बना चुके, वीट 100 90 40 90 70 40 0 और एप्पल बेटा 0 10 20 30 40। तो हमारे लिए ना बेटा यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई थी ए से बी पर 1, बी से सी पर 2, सी से डी पर 3, डी से ई पर बेटा 4। और उससे हम लोगों ने डायग्राम में भी इंडिकेट किया था ये हमारे लिए स्लोप ऑफ पीपीसी के इक्वल होता है। रीजन ये होता है कि किसी भी डायग्राम का जब स्लोप बनाते हैं ना बेटा तो उस स्लोप को हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं, और डेल्टा वाई ही इसीलिए वाई एक्सिस पर सेक्रीफाइस की जाने वाली कमोडिटी को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर बेटा गेन होने वाली कमोडिटी को लेते हैं। तो हमारे लिए फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बनता है, इसीलिए हम लोग बेटा यहाँ पर इसे स्लोप ऑफ पीपीसी भी बोल सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन आज के, इनको समझना है। पहला बनता है कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कि पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, डाउनवर्ड क्यों होता है। पीपीसी का जो स्लोप होता है ना, देखो 2 स्लोप होते हैं, एक होता है ये डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं और एक को बोलते हैं बेटा अपवर्ड स्लोप। पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोप होता है, गिरता हुआ स्लोप होता है ना, गिरता हुआ। हाँ, उस गिरते हुए में मैंने आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि उस शेप के 3 नेचर होते हैं, या तो इस तरीका होता है, या इस तरीका होता है, या हमारे लिए इस तरीका होता है। ये तो होता है बेटा अगर आपके कांस्टेंट रेट से चेंज होता, 1 1 1 1 1 1 से चेंज होता। ये हमारे लिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहलाता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आगे काम आएगा। और ये हमारे लिए कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। तो पीपीसी स्लोप होता है डाउनवर्ड, पीपीसी का जो स्लोप बनता है वो डाउनवर्ड स्लोप हमारे लिए बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन हमें आना चाहिए। देखो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हम कह रहे हैं कि हम इन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अब और कोई रिसोर्स नहीं बचे हैं। एक पीस ऑफ लैंड है तो हम इस पीस ऑफ लैंड का पूरा यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं अब तक इस पर से वीट प्रोड्यूस कर रहा था, ध्यान से सुने, अब तक अगर मैं यहाँ पर इस पीस ऑफ लैंड पर वीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो अगर मैं वीट की जगह एप्पल प्रोड्यूस करना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ वीट, जब मैं रिसोर्स से इस पीस ऑफ लैंड से एप्पल प्रोड्यूस करना चाहूंगा, तो समझे देखो बहुत अच्छे से, मैं अभी तक इस लैंड का पूरा ऑलरेडी यूज कर रहा था और मैं उससे वीट बना रहा था, और वो वीट बेटा मैं यहाँ पर 100 यूनिट्स बना पा रहा था। लेकिन अब अगर मैं एप्पल प्रोड्यूस करना चाहूंगा तो मुझे इस पीस ऑफ लैंड का कुछ हिस्सा वीट से हटाकर, ध्यान से देखना, कुछ पार्ट ऑफ रिसोर्स एग्जिस्टिंग यूज से हटाकर अल्टरनेटिव यूज जहां हम लेना चाहते हैं वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब आप लोग बेटा ना वीट की जगह एप्पल को प्रोड्यूस करना चाहोगे तो आपको वीट को कम करोगे तो ही तो एप्पल को प्रोड्यूस कर पाओगे। और अगर मैं और ज्यादा बेटा एप्पल प्रोड्यूस करना चाहूँ तो मुझे वीट और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं वीट और कम बना पाऊंगा। अल्टीमेटली कंटेंट ये है कि मैं जब किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहूंगा ना तो मुझे दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। और जब मैं कंपल्सरी सर
रिसोर्स ही बढ़ जाए, हाँ एक नई पीस ऑफ लैंड ही आ जाए तो मुझे वीट कम नहीं करना पड़ेगा, तब तो मैं वीट भी बना पाऊंगा और एप्पल भी और ज्यादा बना पाऊंगा। बट अब क्योंकि हमने कहा है कि रिसोर्स लिमिटेड है, गिवन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर बेटा अगर हम लोग किसी एक कमोडिटी को बढ़ाना चाहेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, और जब आप किसी एक को बढ़ाने पर दूसरे को डिक्रीज करोगे तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब अगर किसी एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, बिकॉज इन सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को ऑलरेडी फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, आप दोनों नहीं बढ़ा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वीट भी बढ़ा पाओ और एप्पल भी बढ़ा पाओ। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विथ लेस ऑफ गुड वाई, आप एक्स को ज्यादा तभी बना पाओगे जब आप वाई का सेक्रीफाइस करोगे। हाँ, या तो रिसोर्स ही बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर मैटर खत्म, तब तो आप एक्स को भी बढ़ा पाओगे, वाई भी इंक्रीज कर पाओगे। लेकिन हम तो एजम्पशन के साथ स्टडी कर रहे हैं ना, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, इस वजह से बेटा हमारे लिए इसका स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। तो अगर मैं कभी एग्जाम में पूछ लूँ 2 मार्क्स के लिए व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, तो आप लिखेंगे पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज in the situation of fuller utilization of resources, production of both the goods cannot be increased, दोनों को नहीं बढ़ा सकते। More of good X can be produced only with less of good Y, X को तभी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे जब आप लोग Y को सेक्रीफाइस करोगे। फिर एक कंडीशन बनती है कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार बता दिया है कि जब आपका कांस्टेंट चेंज होता, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर 11111 होती ना बेटा, तो आपका पीपीसी ऐसा बनता स्ट्रेट लाइन का। अगर ये ऐसे होती 4 3 2 1 तो फिर पीपीसी ना कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता। अगर डिक्रीज बाय कांस्टेंट रेट होता तो स्ट्रेट लाइन में बनता। डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट होता तो हमारे लिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता। पर क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा इंक्रीज होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब हमारे लिए डिक्रीज बाय, एक कमोडिटी को कम करना पड़ता है, वो डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट होती है। शुरू में हम लोगों ने 10 डिक्रीज करा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, मतलब ए से बी पर आने के लिए एक के लिए 1 यूनिट छोड़ा, बी से सी पर आने के लिए एक के लिए हमने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, सी से डी पर आने के लिए हम लोगों ने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, और सी से डी पर आने डी से ई पर आने के लिए हमने 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। तो टेक्निकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट है, बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होने का मतलब हमने डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट करा है। इस रीजन से हमारा जो यहाँ पीपीसी बनेगा वो कॉन्केव टू ओरिजिन बनेगा। तो पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों बनता है? क्योंकि एमओसी टेंड्स टू राइज होता है, एमओसी टेंड्स टू राइज, ये ध्यान रखना है। देखो PVC concave to the origin because to produce each additional unit of good X, more and more unit of good Y will have to be sacrificed। कि हमें जैसे जैसे X का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बेटा हम लोगों को Y को पहले की तुलना में ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले हमने 1 करा, फिर 2 करना पड़ रहा है, फिर 3 करना पड़ रहा है, फिर 4 करना पड़ रहा है। will have to be sacrificed than before, पहले जितना करा था उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसको मैं एक अलग वर्ड में कह सकता हूँ पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज एमओसी टेंड्स टू राइज, क्योंकि एमओसी बढ़ती हुई रहती है। हमें फिर से सुन लो, पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है बेटा? पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन इसलिए होता है बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई will have to be sacrificed than before, पहले जितना सेक्रीफाइस किया था उसकी तुलना में ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। In other word, PPC is concave to origin because MOC tends to rise,
क्योंकि एमओसी हमारे लिए टेंड्स टू राइज होती है, इसलिए हमारे लिए पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन हमारे लिए बनकर आता है। तो फिर एक आप सबका क्वेश्चन आना चाहिए आप सबके माइंड में, सर ऐसा क्या कारण है कि आपने ना पहले 10 वीट सेक्रीफाइस किया, फिर 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 30 करा, फिर 40 करा? क्या रीजन है सर? कोई तो लॉजिक होता होगा ना कि हमें एक्स की एडिशनल यूनिट बनाने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। या इसको यूं भी पूछ सकता हूं, व्हाई डज एमओसी टेंड्स टू राइज? एमओसी बढ़ता हुआ ही क्यों होता है? लो अब जवाब दो, क्या कारण है कि एमओसी टेंड्स टू राइज होता है? इसका रीजन समझना। मान लीजिए एक क्रिकेटर है, समझना ध्यान से, जो एक बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, और ये डेली ना 6 आवर्स बेटा ना बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, और एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। अचानक से कैप्टन इससे कहता है कि नहीं यार, तू बैट्समैन तो ही है, ऑलराउंडर बन, बॉलिंग भी कर। अब इसको बॉलिंग अगर करनी है ना, तो बॉलिंग के लिए इससे बैटिंग में जितनी प्रैक्टिस करता था उससे ज्यादा प्रैक्टिस बॉलिंग पर करनी पड़ेगी। इसको ना अपने बहुत सारे आवर्स जब यहाँ से कंज्यूम कर कर निकालेगा ना, मतलब यहाँ बैटिंग के आवर्स कम करेगा, आवर्स तो लिमिटेड है, बैटिंग के आवर्स इसको रिड्यूस करने पड़ेंगे और बॉलिंग पर शिफ्ट करने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा देर आप बॉलिंग करवाना चाहते हो मैच में, मान लो एक टेस्ट मैच है, हमने उससे कहा कि तुझे 5 ओवर डालने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि इसको यहाँ 2 घंटे कम कर कर पहले प्रैक्टिस करना पड़े, पर हमने उससे बाद में कहा नहीं यार, तुझे 10 ओवर डालने पड़ेंगे, तो फिर इसको 2 घंटे ही नहीं, हो सकता है कि इसको 5 घंटे कम करने पड़े, और 5 घंटे कम कर कर बैटिंग में से बॉलिंग की वो प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर वो परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि जब हम लोग हमारे रिसोर्सेज को किसी एग्जिस्टिंग यूज पर ऑलरेडी ले रहे हैं ना बेटा, तो वो रिसोर्स उस चीज का स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, जब हम उस बैट्समैन को शिफ्ट करना चाहते हैं कि नहीं यार आप बैटिंग ना कर कर बॉलिंग पर आओ, तो उसको ना अपना उसका जो स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, अब उसको किसी और चीज में स्पेशलाइज्ड होना है, तो वो जिस चीज में ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है उसमें पहले से जितना ज्यादा आप किसी अदर फैक्टर पर काम करना चाहोगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्पेशलाइज्ड चीज को ज्यादा से ज्यादा कम करोगे ना, तो नई चीज सीख पाओगे। मान लो एक टीचर है जो कि आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा है ना, बरसों से बेटा वो आपको अकाउंट्स से स्टडी करा रहा है, उसका अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड है। प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं यार सर, आपको ना 2 पीरियड डेली ना अब आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है, तो घर पर वो अकाउंट्स के लिए जितनी प्रिपरेशन डेली, कुछ तो प्रिपरेशन करता ही होगा टीचर, तो वो अकाउंट्स की प्रिपरेशन को अब कम करेगा और ज्यादा से ज्यादा किस पर लगाएगा बेटा? इकोनॉमिक्स पर, तब जाकर ना वो आउटपुट निकाल पाएगा। टीचर बोल, आपका प्रिंसिपल बोल देगी नहीं यार 4 पीरियड आपको इकोनॉमिक्स के लगाने हैं, फिर उसको पहले से और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस को, और तब जाकर बेटा वो इकोनॉमिक्स की स्टडी करा पाएगा। तो अल्टीमेट कंटेंट यही होता है कि जब आप ए से बी पर आ रहे हो ना, तो 10 एप्पल के लिए आपने 10 वीट ही सेक्रीफाइस की, पर नेक्स्ट 10 एप्पल और प्रोड्यूस करना है तो आपको पहले से और ज्यादा वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर आप और एक्स्ट्रा 10 प्रोड्यूस कर पाओगे। और नेक्स्ट 10 को प्रोड्यूस करने के लिए पहले से और भी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नेक्स्ट 10 के लिए और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो वीट बनाने के लिए स्पेशलाइज थे। अब आप अपने रिसोर्सेज को वीट से ट्रांसफर कर रहे हो एप्पल पर, तो उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी वगैरह वो सब वीट के लिए, तो छोटे से वीट का लैंड जो हटाया वहां से 10 एप्पल ही लगे, और 10 चाहिए ना तो फिर और वीट छोड़ना पड़ेगा और ज्यादा लैंड पर आपको एप्पल उगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप वो 20 यूनिट का एप्पल बना पाओगे। इसी रीजन से हम हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स की वाई को पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हमारा एमओसी टेंड्स टू राइज होता है। देखो, MOC tends to rise because resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2. Their existing specialized use is disturbed. जब आप continuously shift कर रहे हो resources को opportunity 1 से opportunity 2 को, तो उनका specialized use disturb हो जाता है। When the specialized use of resource is increasingly disturbed, जितना ज़्यादा आप उनको डिस्टर्ब करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को opportunity 1 में लॉस करना पड़ेगा।
उतना ज़्यादा कम डिस्टर्ब कर रहे हो तो कम लॉस, ज़्यादा डिस्टर्ब करते गए हो ज़्यादा लॉस आपको करना पड़ेगा। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है, अच्छे से माइंड में बिठाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये दोनों प्रॉपर्टी होती है पीपीसी की। क्वेश्चन कभी ऐसा बोल दे एक्सप्लेन द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी की 2 प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड और एक पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। तो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड में तो क्या लिखोगे, PPC slopes downward from left to right because in situation of fuller utilization of resources, production of both the goods cannot be increased. More of good X can be produced only with use less of good Y. Y को कम बनाओगे तो ही आप X को बढ़ा पाओगे। PPC concave to origin क्यों होता है, क्योंकि MOC tends to rise होता है। तो PPC is concave to the origin because MOC tends to rise, या इसको यूं भी कह सकते हैं PPC concave to origin because production to produce each additional unit of good X, each हर extra unit के लिए X के लिए more and more unit of good Y will have to be sacrificed than before, पहले से ज़्यादा sacrifice करना पड़ता है। अब मैं पूछूं क्यों पहले से ज़्यादा sacrifice करना पड़ता है, या यूं कह दूं कि क्यों MOC tends to rise होता है, तो वो इसलिए होता है बेटा कि when resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is disturbed. When the specialized use of resource is increasingly disturbed, बढ़ते हुए क्रम में जब वो डिस्टर्ब होता जाएगा तो लॉस भी हम लोगों को इंक्रीज होता चला जाएगा, इसलिए एमओसी टेंड्स टू राइज होती है। तो ये कंप्लीट करना, एक आखिरी बच रहा है कि हमारी जो वो प्रॉब्लम्स थी ना बेटा, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, वो पीपीसी में कैसे देखी जाती है, उनका हम लोग कंटेंट, वो अभी यहाँ नोट्स में नहीं रहेगा, वो मैं कल डायग्राम के साथ ही दूंगा आपको। तो वो हम कल कर ये कंटेंट फिनिश करेंगे पीपीसी का।